हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। सभी एकादशी व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से बताया है। एकादशी मनुष्यों को कर्मों से मुक्ति देती है। हर साल 24 एकादशी आती हैं। अधिक मास अगर होता है तो उस साल इन एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। उत्तर भारत के कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जबकि तमिल कैलेंडर में ये पुरातासी महीने में आती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में रमा एकादशी अश्वायुज महीने में आती है और देश के कुछ हिस्सों में ये आश्विन महीने में भी मनाई जाती है। और इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी और कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के सभी पाप धुल जाते हैं और उनके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। एकादशी का उपवास दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि को जो भी भक्त हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। उपवास तोड़ने की विधि को या खोलने की विधि को पारणा कहते हैं, जो कि द्वादशी तिथि के दिन करना होता है। जो लोग उपवास नहीं रख सकते हैं वे लोग भी एकादशी के दिन चावल या फिर चावल से बनी चीज़ों का सेवन ना करें तो उन्हें भी उपवास जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इस दिन भक्त विष्णु भगवान की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। पीले फल, पीले फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रमा माँ लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ आती हैं। इस दिन आप अपने घर में सुंदरकांड, भजन, कीर्तन, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करवा सकते हैं और इस दिन भगवत गीता को पढ़ना बहुत ही शुभ रहता है। तो आइए अब आपको बताते हैं साल 2022 में रमा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में इस बार 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रमा एकादशी है और शुक्रवार का दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार को माना जाता है और इस दिन विधि विधान से अपने घर में आपको पूजा करनी चाहिए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर, अपने घर के मंदिर में रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहिए। एकादशी का उपवास 21 अक्टूबर को रखकर 22 अक्टूबर शनिवार के दिन खोला जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। तो दशमी तिथि के नियमों का जो पालन आपको करना होगा वो करना होगा 20 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को उपवास रखकर 22 को आप उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के उपवास में हरिवासर के समय का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। तो हरिवासर का समय 21 अक्टूबर शुक्रवार को रात तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को जो आपको व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा, जिसमें हरिवासर का कोई समय नहीं होगा, क्योंकि हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। उस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय में उपवास करना चाहिए। आप हरिवासर के समय यदि कभी सुबह के समय हरिवासर होता है तो पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन खुद व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। और जो ये द्वादशी है ये गोवत्स द्वादशी होगी और गोवत्स द्वादशी में शाम को गोधूलि बेला में पूजा करने से अब तक किए गए सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और गोधूलि बेला में यदि आप गौओं की पूजा सेवा कर सकें, गौशाला में दीपदान कर सकें, गौशाला में हरे चारे का दान कर सकें, तो उससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहता है। अब जानिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। तो 21 अक्टूबर एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। 22 अक्टूबर शनिवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। अब जानिए एकादशी का व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो द्वादशी तिथि यानी कि 22 अक्टूबर शनिवार को आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:27 से लेकर 8:45 के बीच में।
गोधूली बेला का समय इस दिन रहेगा शाम 5:33 से 5:57 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त में जो भी गौओं की पूजा करनी है, गौशाला में जाकर पूजा करनी है या आसपास दीपदान करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा। तो राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। राहु काल के समय में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए हर शुभ कार्य का जो भी पुण्य है वो राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिससे आपकी कुंडली में फिर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। कई बार लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर द्वादशी तिथि को हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण ना कर पाएं तो फिर हम कब कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार जब द्वादशी तिथि सारा दिन रहती है तो ऐसे में अगर आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं, तो जैसे कि इस बार राहु काल का समय भी सुबह है, तो सुबह को राहु काल का समय छोड़कर और मध्याह्न के समय को छोड़कर यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है। उसके बाद अगर द्वादशी तिथि शाम तक रहती है तो आप 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी की कथा सुनते समय अपने हाथ में पीला फूल रखकर कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा से भगवान के चरणों में ये पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था, जिनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया कि वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा, क्योंकि वह तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस परेशानी को लेकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तब तो आपको इस राज्य के बाहर जाना होगा, क्योंकि हमारे राज्य में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एकादशी के दिन इस व्रत के नियम का पालन ना करता हो। एकादशी के दिन कोई भी यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि इस राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं होने दिया और वह अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अपने अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर एक आलीशान राज्य की प्राप्ति हुई। फिर एक दिन राजा मुचुकुंद के यहाँ के कुछ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए राजा शोभन के दिव्य नगर में जा पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची। तब ऋषि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे पति का वह नगर अस्थिर है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि वह स्थिर हो जाए। तब ऋषि की बात सुनकर चंद्रभागा कहने लगी कि हे ऋषिदेव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर मंत्रों से उसका अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के दिव्य प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक आसन पर उसे अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की ही थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का उपवास कर रही हूँ। अब उन्हीं व्रतों के पुण्य प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार एकादशी के दिन जो भी रमा एकादशी व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वह अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।